तो चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 3 है ना। इसमें बोला क्या है, बोला है कि फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। इसका मतलब क्या हुआ कि तुम्हारे दो नंबर हम लोग को फाइंड करना है, वही दोनों नंबर का सम कितना दिया हुआ है 27, एंड वही दोनों नंबर का प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है 182। ठीक है, तो वो दोनों नंबर क्या होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे ना, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन। ठीक है, देखो यहाँ पे समझना ध्यान से, मैं जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे क्या बोला है ना, हम लोग क्या मानेंगे कि द फर्स्ट नंबर लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स। ठीक है, हम लोग क्या माने, पहला नंबर क्या है एक्स है। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पे बोला क्या है ना कि सर जो क्वेश्चन में जो पहला नंबर है और आपका जो दूसरा नंबर है, दोनों का सम कितना दिया हुआ है 27 दिया हुआ है। ठीक है, सर आपने तो पहला नंबर को क्या मान लिया, एक्स मान लिया है ना। सर जब आपने पहला नंबर को एक्स मान लिया ना, तो सेकंड नंबर क्या मिल जाएगा, जब एक्स को हम लोग इक्वल टू के उधर ले जाएंगे ना, तो कितना मिल जाएगा मुझे, सेकंड नंबर कितना मिल जाएगा 27 माइनस एक्स मिल जाएगा। ओके, तो ये चीज हो जाएगा। तो जो जो सेकंड नंबर होगा ना, एंड द सेकंड नंबर, जो सेकंड नंबर होगा वो क्या हो जाएगा तुम्हारा इक्वल टू 27 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, ओके, यहाँ तक समझ आया। अब बोला क्या है क्वेश्चन में कि ये पहला नंबर था मेरा, ये तुम्हारा दूसरा नंबर था, दोनों का सम कितना दिया हुआ था 27। अगर तुम लोग दोनों को सम करोगे तो देखो 27 आएगा, एक्स प्लस 27 माइनस एक्स, ये एक्स और एक्स कैंसिल हो, बचेगा कितना 27, तो तुम्हारा आ जा रहा है। ठीक है 27। अब हम लोग को क्या बोला गया है कि एंड द प्रोडक्ट इज 182, मतलब तुम्हारा जो प्रोडक्ट है ना वो तुम्हारा कितना है दोनों नंबर का, दोनों नंबर का प्रोडक्ट है 182। तो हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है दोनों का प्रोडक्ट, मतलब x इंटू 27 माइनस एक्स इक्वल टू 182 दिया हुआ। ठीक है, ये दोनों का प्रोडक्ट। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा 27x हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा 182। ठीक है, ओके, सबको उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर उधर ले गए, इसको भी उधर ले जाओ, माइनस 27x हो जाएगा। ठीक है ना, इसको इसको तो लेके जाने की जरूरत नहीं क्योंकि पहले से ही इधर थे 182 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर कुछ नहीं बचेगा, जीरो बचेगा। ठीक है, अब देखो ये वाला जो है ना, ये तुम्हारा फिर से तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, फिर से हम लोग को इसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो मैं क्या बताया था स्टेप वन में कि 182 और जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे तुम्हारा क्या करते हैं हम लोग स्टेप वन, देखो यहाँ पे कर रहा हूँ स्टेप वन, दोनों को मल्टीप्लाई करो। ठीक है, मैं S1 लिख रहा हूँ। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 182 और 1 को, तो कितना मिलेगा 1 इंटू 182, तो हम लोग को मिल रहा है तुम्हारा 182। ठीक है, इतना मिला। अब स्टेप टू में मैं क्या बताया था, स्टेप टू में ये बताया था कि 182 को ऐसा दो पार्ट में ब्रेक करना है, ब्रेक करना इन द सेंस मतलब कि ऐसा दो फैक्टर निकालना है 182 का ना, कि जोड़ने या घटाने पे क्या मिल जाए तुम्हारा -27 मिल जाए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 182 जो है ना उसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टर करना पड़ेगा। ठीक है, तो 182 को हम लोग को तोड़ना पड़ेगा, तो चलो तोड़ते हैं 182 को। यहाँ पे देखो ये तुम्हारा 182 है। ठीक है ना, यहाँ पे तुम इसको 2 से डिवाइड करोगे कितना बार में जाएगा, 91 बार में जाएगा। ठीक है, ओके, ठीक है, अब देखो ये तुम्हारा 7 से कैंसिल होगा, 7 से कितना 13 जा में इतना हो रहा है, अभी 13 तुम्हारा प्राइम नंबर है। देखो यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान से देख रहे हैं ना, हम लोग को लाना है कितना 27, यहाँ पे तुम्हारा क्या दिख रहा है 7 दूना कितना हुआ 14 हुआ। ठीक है, ओके, और यहाँ पे कितना है 13, अगर ये 13 और 14 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारा 27 आ जा रहा है। ठीक है ना, इसका मतलब हम लोग को 182 का दो फैक्टर्स मिल गया। ओके, एक फैक्टर्स तुम्हारा क्या मिला, एक फैक्टर्स मिला है 13 और अदर फैक्टर्स क्या मिला 14, क्योंकि दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो क्या मिल जा रहा है मतलब -27 नहीं मिलेगा, बट 27 तो मिल जा रहा है ना, है ना। ओके, अब हम लोग ये माइनस का साइन पे ध्यान देंगे। तो मैं बताया था अगर यहाँ पे माइनस का रहेगा ना तो क्या करना है, दोनों में तुम बस माइनस का साइन दे देना ऐसे ऐसे करके। ठीक है, ओके, अब इतना देने के बाद एक बार चेक कर लो, -13 -14 दैट इज -27 मिडिल टर्म आ जा रहा है। ओके, अब दोनों को मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस क्या प्लस, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 182 मिलेगा। तो स्टेप टू में मेरा क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे मैं बताया था -13x इसको, और क्या लिखेंगे -14x। ठीक है ना, ये तुम्हारे स्टेप टू में लिखेंगे हम लोग -14x। ठीक है, इतना हो गया, है ना। ओके, तो ओवरऑल हम लोग को ये पता चला कि यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, माइनस यहाँ पे इसकी जगह क्या लिखेंगे, ये -27x की जगह क्या लिखेंगे, लिखेंगे -13x, देन तुम्हारे क्या लिखेंगे -14x। ओके, प्लस 182 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, है ना, इक्वल टू 0 हो गया। अब देखो यहाँ पे तुम्हारा कॉमन निकालो, यहाँ पे x कॉमन आएगा तो कितना बचेगा, x -13 बचेगा ना, और यहाँ पे तुम्हारा माइनस जब 14 कॉमन निकालोगे ना, माइनस कॉमन निकाले तो यहाँ पे बचेगा x माइनस यहाँ पे कितना होगा 13। ओके, इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है तुम्हारा, x -13 जब कॉमन निकाल देंगे ना हम लोग तो अंदर बचेगा x-14 बचेगा। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब एक बार क्या करेंगे, x-13 इक्वल टू 0 करेंगे और एक बार x-14 इक्वल टू 0 करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे आते हैं। ठीक है, एक बार क्या करेंगे x-13 इक्वल टू 0 करेंगे और एक बार क्या करेंगे x-14 इक्वल टू 0 करेंगे, तो हम लोग क्या पाएंगे, हम लोग पाएंगे x इक्वल टू 13 एंड x इक्वल टू 14, हम लोग ये दो नंबर हम लोग पा लेंगे। ठीक है, ओके, अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन में तुम्हारा क्या बोला था ना
क्वेश्चन में तुम्हारा दो नंबर क्या हो जाएगा, पहला नंबर तुम्हारा एक तुम्हारा एक्स था, एक्स तुम्हारा कितना निकला 13 निकला। ओके, तो फर्स्ट सॉरी तो तुम्हारा जो फर्स्ट नंबर जो है ना, फर्स्ट नंबर वो तुम्हारा क्या था, एक्स था, वो कितना निकल गया, सपोज 13। ओके, 13 निकल गया। तो सेकंड नंबर कितना था, 27 माइनस एक्स। तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, 27 माइनस एक्स, दैट इज 27 माइनस एक्स। दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, 27 माइनस 13, कितना हो जाएगा 14। ओके, तो ये तुम्हारा पहला नंबर था। ओके, और ये तुम्हारा क्या था, दूसरा नंबर था। ओके, सिमिलरली अगर मान के चलो ये तुम्हारा पहला नंबर था तो दूसरा नंबर ये आएगा, अगर ये पहला नंबर था तो दूसरा नंबर ये आएगा, ठीक है ना। तो ये था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। ओके, तो आई होप तुम लोग को समझ में आया होगा, ठीक है।